हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण और असंक्रमण और पशुजन्य रोगों के बारे में। आरएस प्री में आपका एक सवाल इससे ज़रूर बनता है, मानव रोग से संबंधित। ठीक है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि रोग क्या होता है। रोग की डेफिनेशन होती है कि सामान्य स्वास्थ्य में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको आप रोग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सामान्य स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होना रोग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव रोगों के बारे में। मानव रोगों के बारे में जब चर्चा होती है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है संक्रामक रोग और दूसरा आता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे कहते हैं कि ये किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे एड्स, तपेदिक, एजा। एक नाम आया माध्यम से। माध्यम कैसा भी हो सकता है, जैसे हवा से हो गया, पानी से हो गया, भोजन से हो गया, रक्त से हो गया, सेक्स से हो गया, सारी चीज़ों से अपन कह सकते हैं। दूसरा आ जाता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उनको असंक्रामक रोग कहा जा सकता है, जैसे हृदय रोग, कैंसर और बीपी। ये इनके उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो वैसे देखा जाए तो मानव रोगों को दो भागों में अपन बांट कर पढ़ने वाले हैं। जैसे एक आ जाता है जन्मजात रोग। कौन सा आता है? जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग होते हैं, उनको भी आगे अपन देखेंगे किस प्रकार से बांटा गया है। जो जन्मजात रोग वो होते हैं जो जन्म के समय ही उनको मिल जाते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आनुवंशिक रोग भी बोल सकते हो। एक नाम आ जाता है, दूसरा आ जाता है अर्जित रोग। कौन सा आता है? अर्जित रोग। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन जन्मजात रोगों के बारे में। जन्मजात रोगों को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और अर्जित रोगों को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला नाम आ जाता है मेंडलीव, या फिर बोल सकते हो मेंडलीय विकार, जिसको बोला जाता है आनुवांशिक विकार से। दूसरा जाता है गुणसूत्रीय विकार। कौन सा आता है? गुणसूत्रीय विकार। ये भी जन्मजात रोगों से शामिल किए जाते हैं। ये आनुवांशिक होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं, और दूसरा गुणसूत्रों में ऊपर नीचे हो जाने से ये विकार उत्पन्न हो जाता है। ये भी जन्मजात रोगों के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं अर्जित रोगों में। तो अर्जित रोगों में नाम आ जाता है संक्रामक रोग, और एक आ जाता है असंक्रामक रोग, जो अपन ऊपर पढ़कर आए थे। तो पहले अपन बात करते हैं मेंडलीय विकारों के बारे में। मेंडलीय विकार में जब सबसे पहला नाम आ जाता है कौन सा? हीमोफीलिया का। कौन सा आता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बाद में दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो सिक्किल सेल एनीमिया। कौन सा लिखोगे? सिक्किल सेल एनीमिया। ये भी एक मेंडलीय विकार से उत्पन्न होता है। तीसरा लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो वर्णांगता। ठीक है, वर्णांगता के बाद में एक और लिख सकते हो, जैसे चौथा जाता है थैलेसीमिया। ये भी एक मेंडलीय विकार से संबंधित है। आगे बात करते हैं गुणसूत्रीय विकारों से संबंधित। तो यहाँ पर एक नया हेडिंग डालो आप, गुणसूत्रीय विकारों से संबंधित। गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार से कौन कौन से? जैसे पहला नाम आ जाता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा आता है? डाउन सिंड्रोम आता है। दूसरा बात करें तो एक और का लिखो एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है पटाउ सिंड्रोम। चौथा बात करें तो एक और कौन सा लिखोगे? टर्नर सिंड्रोम।
ये गुणसूत्रीय विकारों से उत्पन्न रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, कौन सा अपना, ये रहा संक्रामक रोग। तो यहाँ पर लिख लो संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। संक्रामक रोगों के अंदर से भी इसको 2-3-4 भागों में बांटा जाता है। एक आ जाता है जीवाणु जनित, जीवाणु से होने वाले। दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो वायरस, वायरस जनित। तीसरा कौन सा लिखोगे? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ के बाद में एक और लिखो आप, यहाँ पर आ जाता है कर्मी जनित, कर्मी जनित रोग आ जाता है। और फिर एक और लिख सकते हो, नाम आ जाता है कवक जनित रोग। ये सारे के सारे क्या हैं? संक्रामक रोगों के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीवाणु जनित के बारे में। एडिंग डालो यहाँ पर, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिलेगी। जीवाणु जनितों के अंदर से पहले का नाम आ जाता है एजा, ये भी जीवाणु से होता है। एक और का लिखो, फिर आ जाता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। एक और लिखो टीबी, जिसको क्या बोला जाता है? क्षय रोग बोला जाता है। कोड, कोड के बाद में टिटनस, ठीक है। टिटनस के बाद में एक और लिखो टाइफाइड। कौन सा लिखोगे? टाइफाइड लिखोगे। एक लिखोगे फ्लेग, फ्लेग के बाद में एक और कौन सा लिखोगे? यहाँ पर लिखो काली खांसी, ये भी जीवाणु जनित है, काली खांसी। काली खांसी के बाद में एक और कौन सा लिखोगे? न्यूमेनिया, यहाँ पर लिखो न्यूमोनिया। न्यूमेनिया के बाद में बात करते हैं गोनेरिया, गोनेरिया जिसको सुजाक बोला जाता है। एक और लिखो ट्रेकोमा। ये सारे के सारे क्या हैं? जीवाणु जनित रोगों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पर कौन सा लिखा था? वायरस जनित, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखो वायरस जनित। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्या लिखना है आपको? वायरस लिखना है, वायरस जनित। वायरस जनित के अंदर से कौन कौन से शामिल होते हैं वो भी अपन देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले नाम आ जाता है कौन सा? छोटी माता, बहुत बार पूछा गया है। खसरा, ठीक है। खसरा के बाद में रेबीज, रेबीज के बाद में पोलियो, ठीक है। पोलियो के बाद में चेचक, चेचक के बाद में आ जाता है एड्स, एड्स के बाद में आ जाता है हिपेटाइटिस, ठीक है। हिपेटाइटिस के बाद में कौन सा जाता है? एक लिखो गलसुआ, गलसुआ। गलसुआ के बाद में जुखाम, ये भी वायरस जनित रोग है, ठीक है। एक लिखो कोरोना, जो अभी हाल ही में आया था। ये सारे के सारे क्या हैं? वायरस जनित के अंदर से शामिल किए जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा? प्रोटोजोआ जनित रोग। यहाँ पर लिख लो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे पहले रोग का नाम आ जाता है मलेरिया। कौन सा आता है? मलेरिया। मलेरिया के बाद में दूसरा लिखो एम्बीसियस,
कौन सा लिखोगे? एम्बिशियस लिखोगे। एम्बिशियस के बाद में कालाजार, ये भी प्रोटोजोआ जनित है। पायरिया, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। एक आ जाता है अतिसार, जिसको पेचिस बोला जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। एक और लिख लो फिर इसी के साथ में, कौन सा बच गया? कर्मी जनित रोगों के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कर्मी जनित। कर्मी जनित रोगों के अंदर से सबसे पहला नाम आ जाता है कौन सा? पाइलेरियसिस। ठीक है। दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो टीनियस, टीनियसिस रोग आ जाता है। तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा लिखो एकेरियसिस। ठीक है, एकेरियसिस। ये सारे के सारे कर्मी जनित रोग आते हैं। एक और बच जाता है, फिर यहाँ पर लिख सकते हो कवक जनित। कौन सा लिखना है? कवक जनित रोग। कवक जनित में कौन कौन सा लिखना है आपको? जैसे एक लिखो एथिलीट फूट आता है, एक और इसी के साथ में दाद आता है, और एक और इसके साथ में खा जाता है। ये सारे कवक जनित रोगों के अंदर को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे रोग वाहक किसके द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है उनके बारे में। इससे बहुत बार सवाल बनता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो रोग वाहक, मतलब कौन कौन सी चीज़ों से कौन कौन सा रोग होता है उनके बारे में बात करते हैं। पहला अपन बात करें किसके बारे में? जू। जू द्वारा, जू द्वारा कौन कौन सा फैलेगा? पहले तो नाम आ जाता है रिप्लेसिंग फीवर होता है। कौन सा लिखोगे? सिंग फीवर। ठीक है। इसी के साथ में एक रोग और फैलता है इससे, नाम आ जाता है ट्रेंच फीवर। ये जू द्वारा होता है। दूसरा बात करते हैं मक्खी द्वारा। मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो देखो, घरेलू मक्खी से कौन कौन से हो सकते हैं? दस्त हो गया, दस्त के साथ में पेचिस हो गया, पेचिस के साथ में एजा हो गया, एजा के साथ में टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये घरेलू मक्खी से होते हैं। यहाँ लिख सकते हो आप थोड़ा सा, ये कौन से होते हैं? घरेलू मक्खी से, घरेलू मक्खी से। एक दूसरी मक्खी आती है, नाम आता है उसका बालू मक्खी। बालू मक्खी से कौन कौन सा रोग होगा उन्हीं के बारे में बात करें तो याद रखना यहाँ पर होता है काला आजार, इससे ये रोग होता है। एक मक्खी और आती है, उसका भी नाम लिखो सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से कौन सा रोग होता है तो याद रखना इसमें से, या फिर इसको बोला जाता है गलोसाइना भी। ठीक है, तो इससे निंद्रा रोग हो जाता है, निंद्रा रोग। अब बात करते हैं रक्त से कौन कौन से फैलते हैं। रक्त से होने वाले रोग, जैसे आपने एक दूसरे का रक्त बिना चेक किए हुए ट्रांसफ़र कर देते हो तो उससे बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं। जैसे कोई एड्स का मरीज है, वो हो गया एड्स हो गया। एड्स के साथ में दूसरा बात करें तो कौन सा आता है? सिफिलिस आ गया। सिफिलिस के साथ में मलेरिया, मलेरिया भी ब्लड से हो सकता है। एक और लिखो कौन सा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के जितने भी होते हैं वो सारे हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया और डी, तीनों चारों हो जाते हैं। अब बात करते हैं
मच्छर द्वारा होने वाले कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे एक तो मलेरिया हो जाता है, यह तो आपको सभी को पता है। मलेरिया के बाद में एक जापानी मस्तिष्क हो जाता है, ये भी एक रोग है, जापानी मस्तिष्क। एक होता है हाथी पांव, पैर फूल जाता है। फिर आता है येलो बुखार, बोले तो पीला बुखार हो गया, ठीक है। पीला बुखार के बाद में डेंगू, ये भी आप सब जानते हो। एक चिकनगुनिया, ये भी किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, ठीक है, चिकनगुनिया। एक और होता है जिका वायरस, ये भी मच्छर द्वारा होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक संघर्ष या फिर सेक्स से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो रोग आ जाता है, नाम होता है उसका एड्स, आपको पता ही है। दूसरा बात करते हैं तो नाम आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का कौन सा, बी, सी और डी होता है। एक होता है तीसरा, और लिखो, जो सेक्स से होगा रोग, नाम आ जाता है उसका गोनेरिया। चौथा लिखो आप, चौथा कौन सा लिखोगे, सिफिलिस। ये रोग भी सेक्स से होता है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ठीक है। पांचवा बात करें तो नाम आ जाता है ल्यूकोरिया। ये सारे के सारे सेक्स संबंधी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूषित जल और भोजन द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो यहाँ पर लिखो, दूषित जल व भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। पहला तो हो गया पोलियो, ठीक है। पोलियो के बाद में एक और लिखो टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड आ गया। टाइफाइड के बाद में पेचिस, पेचिस के बाद में लिखो हेपेटाइटिस ए और ई, या फिर लिख सकते हो एजा। एजा के साथ में एक और लिख सकते हो हेपेटाइटिस ए और ई रोग, इससे हो जाते हैं। दूषित जल के बाद में एक और रोग का नाम लिखो जिससे वाहक बोल सकते हो, छूने से होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं। पहला रोग का नाम आ जाता है जैसे छोटी माता। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है बड़ी माता, जिसको चेचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चेचक। एक और लिख सकते हो तीसरा कौन सा जाता है, जैसे कुष्ठ रोग, ये भी छूने से होता है। ये सारे के सारे वाहक हैं, किस प्रकार से क्या क्या होता है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। यहाँ पर लिखो जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं वो सारे अपन देखने वाले हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपन सारा कंप्लीट देख लेंगे। पहले नंबर पर आ जाता है एजा, ठीक है। एजा रोग का नाम है, एजा रोग है। ये किसके कारण होगा, कौन से जीवाणु के कारण होगा, तो उसका कारक लिखो, नाम आ जाता है विब्रियो कालेरी। ये विब्रियो कालेरी क्या है, ये कारक है, इसके कारण होता है। अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले जैसे आपने क्या किया, दूषित भोजन ले लिया, दूषित भोजन हो गया, जल आपने ले लिया, साथ में ही जो भी जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसके संपर्क में आ गए तो उसके कारण ये हो जाता है। अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। लक्षण,
पहला लिखो उल्टी दस्त होना, उल्टी दस्त, ठीक है। जल की कमी, जल की कमी। दूसरा पेशाब बंद होना, पेशाब बंद होना। और बात करें तो जो इसका जो रोगी होता है उसके हाथ पैरों के अंदर से ऐंठन से आने लग जाती है, लेकिन उसका उपचार क्या होता है, उपचार भी लिख सकते हो। उपचार, उपचार के बारे में चर्चा करें तो उसको पानी को उबाल कर और शुद्ध करके पीना चाहिए और हज्जे का टिक्का लगाना चाहिए, ये इसका उपचार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एजा आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, नेक्स्ट लिखो गाइस, नेक्स्ट वाला कौन सा लिखना है, टाइफाइड। ये टाइफाइड रोग है, याद रखना, ठीक है, टाइफाइड है। अब इसके अंदर से इसको बोला जाता है मिनियादी बुखार भी बोला जाता है। अन्य नाम लिख सकते हो इसके, अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन सा, मियादी, मियादी बुखार। दूसरा बात करें तो इसको मोती जरा भी बोला जाता है, मोती जरा, ये इसके अन्य नाम आ जाते हैं। कौन फैलाता है, इसका कारक लिखते हैं अपन, कारक, कारक कौन सा आएगा, नाम लिखो यहाँ पर इसका कारक का, कारक आ जाता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड से टाइफी देख लेना, बस इतना याद रह जाएगा, ये इसका कारक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब ये फैलता कैसे है, जैसे प्रदूषित जल या फिर मल मूत्र का थूक के द्वारा फैलता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। तो यहाँ पर लिखो प्रदूषित जल या फिर रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा फैलता है, ठीक है गाइस, और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है, मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है गाइस, इतना याद रखना। ये आपने संक्रमण देखे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण, लक्षण में जैसे सिर दर्द हो गया, जो बुखार आना हो गया और लाल दारे बढ़ना। एक चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो लिख सकते हो, टाइफाइड के लिए एक विडाल टेस्ट होता है, विडाल परीक्षण किया जाता है, किया जाता है। उपचार के बारे में बात करें तो आपको टाइफाइड का टिक्का लगवाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कौन सा, तीसरा लिखो, फिर तीसरा कौन सा लिखोगे, टीटनस। टीटनस, टीटनस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये टीटनस है, ये किससे होगा, यहाँ पर लिखो क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, ये कारक होता है टीटनस का, इसके कारण फैलता है। अब बात करें इसके संक्रमणों किस प्रकार से होता है, ये होता कैसे, फैलता कैसे, आपको पता ही है कि यहाँ पर किसी भी शरीर के किसी भी भाग में अगर चोट लग जाती है और वो खुला रहता है, खुले रखने के बाद में क्या करता है, घाव बन जाता है। घाव बनने के बाद में ये जो जीवाणु है, धूल हो गया, गोबर हो गया आदि सारी चीज़ों से वो शरीर के अंदर से प्रवेश कर जाता है, ठीक है, इसलिए टिटनेस हो जाता है। और बात करें जब टिटनेस होता है तो टिटनेस के अंदर से क्या होता है, तेज़ बुखार आ जाती है, शरीर में ऐंठन हो जाती है, जबड़ों की मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाता है, आदि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हो जाती हैं। आगे बात करते हैं इसके उपचारों के बारे में। उपचारों के बारे में जब बात होती है तो एंटी टिटनेस वैक्सीन लगाया जाता है और एंटी सीरम इंजेक्शन लगाया जाता है। जो बच्चे होते हैं बचपन के अंदर से, बच्चों को कौन सा एक टीका लगाया जाता है टिटनेस से बचने के लिए, नाम उसका क्या होता है, DPT, ये याद रखना, DPT का टीका लगाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा लिखोगे,
नेक्स्ट लिख लो, जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात हो रही है। चौथा डिप्थीरिया, कौन सा लिखोगे? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा सही लिख लेना, ठीक है। ये डिप्थीरिया है, ये किसके कारण होता है? सबसे पहले इसका कारक देखते हैं अपन। कारक, कारक आपको याद रखना है कौन सा? कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका कारक आपको देखने को मिल जाता है। ये कारक है, इसके कारण डिप्थीरिया होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये किस प्रकार से फैलता है उसी के बारे में अपन चर्चा करें तो खाने की वस्तुओं से सामान्यतः 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रभावित करता है। लक्षण के बारे में बात करें तो जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वसन नलिका को क्या कर देता है? रोक देता है, जिससे क्या होता है कि तेज़ बुखार आती है, हृदय जो होता है और मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए इसमें भी एक टीका लगाया जाता है। टीका, उस टीके का नाम याद रखना, DPT। कौन सा आता है? DPT। ये टीका लगाया जाता है। ये जो टीका है ये आपको मैंने ऊपर बताया था कि टेटनस के लिए भी काम करेगा और ये डिप्थीरिया के लिए भी काम करेगा, दोनों के लिए काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? पांचवा। पांचवा लिखो यहाँ पर, फ्लेग। फ्लेग के बारे में बात करते हैं। फ्लेग को काली मृत्यु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? काली मृत्यु भी इसको कहा जाता है। इसका कारक बात करते हैं कि किस कारक से ये फैलता है। तो कारक आ जाता है यासिरनिया, कौन सा लिखोगे? यासिरनिया पेस्टिस के कारण ये होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से संक्रमण होता है तो आपको पता ही है कि फ्लेग किस प्रकार से होता है कि सांस और थूक के जरिए जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के आपसी संपर्क से चूहों के शरीर में पैर जो पलने वाला जो पिस्सू होते हैं उसके काटने से ये होता है, ठीक है। और बात की जाए तो जो लिम्फन ग्रंथि है ना, लिम्फन ग्रंथि के अंदर से सूजन आ जाता है और बुखार आने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं जिसके कारण ये फ्लेग हो जाता है, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।